नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। पान मसाला व्यापारी के पुत्र के अपहरण और हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शुभम चौरसिया का 100 बरामद होने के 24 घंटे के भीतर हत्या के षड्यंत्र में शामिल 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। अपहरण में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार और बाइक, 5 अदद मोबाइल भी बरामद हुआ है। अयोध्या कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत 8 मार्च को लापता हुआ था शुभम। 10 मार्च को महाराजगंज थाना क्षेत्र के एमी घाट से शुभम का 100 कब्र से बरामद हुआ था। मृतक की पत्नी के साथ संबंध के चलते रंजिश में अभियुक्तों ने यह खूनी खेल खेला। 8 मार्च को दोपहर पान मसाला व्यवसायी के पुत्र शुभम चौरसिया को अपहरित कर लिया गया था। उसके पिता करुणानिधान चौरसिया ने थाना कोतवाली में यह शिकायत दर्ज कराई थी। फिलहाल पुलिस ने इस पूरी घटना का आज वर्कआउट किया। एसपी सिटी विजयपाल सिंह ने प्रेस वार्ता की। 8 मार्च को शुभम चौरसिया, जिनका अयोध्या में एक शुभम जनरल स्टोर था, ये दुकान करते थे। ये सामान खरीदने के लिए शहर गए हुए थे। कुछ समय के बाद जब ये वापस नहीं आए तो परिजनों ने इनकी तलाश किया और न मिलने पर इनके परिजनों के तहरीर के आधार पर कोतवाली अयोध्या में 364 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत हुआ और पुलिस टीमों को सक्रिय किया गया। सर्विलांस टीम और एसओजी उनको भी लगाया गया और इनका 10 मार्च को इनका शुभम का 100 जो है थाना महाराजगंज क्षेत्र में एमी आलापुर गांव के पास में बरामद हुआ और पीएम की कार्यवाही करने के बाद फिर इनसे इन पुलिस टीमों ने जो इनमें संलिप्त अभियुक्त थे उनके गिरफ्तारी का प्रयास किया और परिणामस्वरूप इसमें 6 जो अभियुक्त थे वो गिरफ्तार किए गए हैं और स्विफ्ट डिजायर कार एक बरामद है। मोबाइल फ़ोन्स इन लोगों के रिकवर किए गए हैं और इसमें जो है इंस्पेक्टर अयोध्या और जो सर्विलांस टीम ने इसमें अच्छा काम किया है और बहुत ही कम समय में इस घटना को जो है वर्कआउट किया। शुभम चौरसिया की हत्या में जिन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है उनमें सुशांत पांडे मुख्य अभियुक्त है, जबकि मोहित दुबे, राहुल दुबे, ऋतिक गौरव, सुनील यादव उर्फ पेंटर, सतेंद्र उर्फ गुड्डू दुबे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार सुशांत मृतक शुभम चौरसिया का गहरा दोस्त था। मृतक की सुशांत पांडे की पत्नी से बातचीत व मृतक के द्वारा उसकी पत्नी को आर्थिक सहायता देने के कारण अंदरूनी रंजिश रखने लगा था तथा मृतक शुभम चौरसिया को रास्ते से हटाने की साजिश के तहत सुशांत पांडे ने अपनी ननिहाल ग्राम एमी आलापुर के दोस्तों के साथ योजना बनाकर एक राय होकर इस घटना को अंजाम दिया। अभियुक्तगण द्वारा पूर्व से ही शुभम चौरसिया की हत्या की योजना बनाई गई थी, जिसके लिए सुशांत पांडे ने एक मोबाइल नंबर को प्रतीक गुप्ता बनकर कई दिनों से मृतक को फोन कर रहा था ताकि वह अकेले उसके बुलाने के स्थान पर आ जाए और घटना को अंजाम दिया जा सके। 8 मार्च को 3 बजे के आसपास मृतक शुभम चौरसिया को देवकाली के पास बुलाया गया तथा वहां से तुरंत मृतक शुभम चौरसिया को स्विफ्ट डिजायर कार में बिठाकर दोनों हाथ व मुंह पर टेप लगाकर गला दबाकर हत्या कर दी गई तथा मृतक शुभम चौरसिया के शव को एमी घाट स्थित कब्रिस्तान में ले जाकर के पूर्व से ही जहां अभियुक्त वहां खोदे थे गड्ढा, उसमें छिपा दिया गया। खास बात तो यह थी कि घटना को अंजाम देने के बाद अभियुक्त सुशांत पांडे व मोहित दुबे मृतक शुभम चौरसिया के परिजनों के साथ शुभम को ढूंढने का नाटक कर रहे थे। हत्या ये जो सुशांत पांडे इसमें मुख्य अभियुक्त हैं और इनका ये जो है शुभम के दोस्त थे और काफ़ी इनका बहुत ही अंतरंगता थी, आना जाना था, पारिवारिक रूप से था और ये जो है इसी में जो है इनकी बातें हुआ करती थी। इनके परिवार के साथ में भी इनकी बात हुई है और उसमें जो है इनको चीज़ नागवार गुजरी
और उसको पूरी की प्लानिंग जो है सुशांत ने किया और इसमें अपने साथियों का सहयोग लिया। दो गहरे और पक्के दोस्त। एक दोस्त का दूसरे की पत्नी से केवल बातचीत करना नागवार गुजर जाए, जबकि वो उसकी पत्नी को आर्थिक सहायता भी देता था और अक्सर घर भी आता जाता था। गहरी दोस्ती में इतना सब कुछ तो चलता ही है, तो पुलिस का यह कारण बताना हत्या का वजह ये किसी को हजम नहीं हो रहा है। फिलहाल घटना का कारण चाहे जो भी हो, शुभम चौरसिया अब इस दुनिया में नहीं रहा। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर धर्म नगरी अयोध्या आज पूरी तरह से बम बम नजर आई। प्रातः 3 बजे से ही श्रद्धालुओं ने मंदिरों में दर्शन पूजन शुरू किया। मंदिरों के कपाट खुलते ही भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। अयोध्या के नागेश्वर नाथ मंदिर में शिव भक्तों की लंबी कतार नजर आई। महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान शिव की विधि विधान के साथ विधिवत पूजा अर्चना भगवान राम की नगरी में की गई। इसके बाद नागेश्वर नाथ, क्षीरेश्वर नाथ मंदिर और हनुमानगढ़ी में भी दर्शन पूजन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। जिला प्रशासन ने शिव भक्तों के लिए जगह जगह प्रसाद व मेडिकल सेवा कर्मियों को लगाया था। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। नागेश्वर नाथ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। हजारों की संख्या में यहां श्रद्धालु भोर से ही उमड़ पड़े थे और उन्होंने जलाभिषेक किया, भगवान भोलेनाथ की आराधना की। झारखंडी के झारखंडेश्वर मंदिर के अलावा रिकाबगंज में स्थित भगवान भोलेनाथ के मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना की। ग्रामीण क्षेत्रों में भी महाशिवरात्रि का पर्व आज धूमधाम के साथ मनाया गया। हालांकि अयोध्या नगर में आने वाले प्रवेश मार्गों को बंद कर दिया गया था। किसी भी वाहन को अंदर प्रवेश नहीं मिल पा रहा था। मंदिरों तक पहुंच रहे श्रद्धालुओं को लेकर के सीसीटीवी विभाग ड्रोन कैमरे की मदद से निगरानी भी कर रहे थे। कुल मिलाकर जुड़वा शहर में महाशिवरात्रि का पर्व आज धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं दूसरी तरफ सरयू में आज डूब रहे 4 श्रद्धालुओं को जल पुलिस ने बचाया। महाशिवरात्रि पर स्नान कर रहे अलग अलग स्थानों पर 4 श्रद्धालुओं को स्थानीय जल पुलिस व नाविकों ने बचाया। नहाते नहाते वो गहरे पानी में चले गए थे। 2 श्रद्धालु एक दूसरे स्थान पर और 2 श्रद्धालु दूसरे स्थान पर फिलहाल थे, जो बस्ती के रहने वाले थे और 2 श्रद्धालु कानपुर के रहने वाले थे। सरयू के कच्चे घाट का यह मामला था। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आज पवित्र सरयू में स्नान ध्यान किया और इसके बाद जल लेकर के नागेश्वर नाथ मंदिर की ओर रवाना हो रहे थे। रामलला का भी दर्शन पूजन आज बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया। सरयू स्नान किया और नागेश्वर नाथ में भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक किया। जो मनोकामना मांगा जाता है वो सब पूरा होता है। और यहाँ आज हम मांगे हैं हमारे बच्चे सब सुखी रहें और सब कुछ सब ठीक ठाक रहे और यहाँ जन्मभूमि बन जाए और मंदिर बन जाए, हम लोग दर्शन करने पाएं रोज, यही मनोकामना है। क्या नाम है? कुसुम मिश्रा। संसार की सुख शांति के लिए हम भगवान भोलेनाथ से कामना करने आए कि भगवान भोलेनाथ पूरे संसार को सुख शांति प्रदान करें और अयोध्या में बन रहे उनके आराध्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो रहा है वो भव्य और उच्च शिखर तक प्राप्त करें। इसी कामना के साथ हम क्या नाम है? पंचायत चुनाव करीब आते ही राजनीतिक माहौल जहां गरमाया हुआ है, वहीं रंजिश में मारपीट का भी दौर शुरू हो गया है। चुनावी रंजिश में पूर्व प्रधान प्रतिनिधि पर जानलेवा हमला हुआ और उसे वाहन से कुचलने का प्रयास किया गया। असफल होने पर लगभग आधा दर्जन लोगों ने धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया। कोतवाली बीकापुर के खजुराहट के पास यह हमला हुआ, जबकि घायल कोतवाली बीकापुर के ग्राम अस्करनपुर के भवानीपुर का रहने वाला था। घायल प्रधान प्रतिनिधि रामकुमार यादव को सीएचसी बीकापुर से जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर उसकी हालत नाजुक बताई गई है। समाजवादी पार्टी का समर्थित बताया जा रहा है पूर्व प्रधान प्रतिनिधि। ताकि पंचायत चुनाव की अभी तक तिथि घोषित नहीं है, लेकिन चुनाव करीब है। गर्मी बढ़ती जा रही है और प्रत्याशियों की चहलकदमी भी
चरम पर आ रही है। जिला पंचायत का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अब जनता की अदालत में दस्तक देने लगे हैं। बीकापुर से किस्मत आजमाने जा रहे हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील कुमार श्रीवास्तव ने बीकापुर तहसील परिसर में अधिवक्ताओं से मिलकर उनसे समर्थन व आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान अधिवक्ताओं की समाज में महती भूमिका पर प्रकाश डालते हुए दावा किया कि राजनीतिक क्षेत्र में भी समय समय पर अधिवक्ताओं ने जनता के लिए लोक सेवक की भूमिका अदा की है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विचार मंच के संयोजक पद पर आसीन सुनील कुमार श्रीवास्तव ने अभी हाल ही में व्यापक कंबल वितरण कार्यक्रम के जरिए गरीबों की खिदमत भी की थी। श्रीवास्तव एडवोकेट हाईकोर्ट लखनऊ, प्रत्याशी हमारी पत्नी जी हैं श्रीमती रंजीता श्रीवास्तव जी। आज हम जनसंपर्क में तहसील बीकापुर में अपने अधिवक्ता बंधुओं से समर्थन की अपील करने आया हूँ, क्योंकि अधिवक्ता समाज राजनीति से दूर होता जा रहा है। अधिवक्ता चूँकि हमारा अधिवक्ता आज़ादी के पहले राजनीतिक देश आज़ादी में भी अधिवक्ता की अग्रिम भूमिका थी और अधिवक्ता ही राजनीति करता था, शिक्षक राजनीति करते थे। लेकिन अब ऐसे समय आ गया, परिस्थिति आ गया कि अधिवक्ता समाज राजनीति से दूर होता चला जा रहा है। इसी कड़ी में हम अधिवक्ताओं को जोड़ने के लिए, अधिवक्ता समाज से समर्थन मांगने के लिए कि जो हमारे गरीब के निसहाय लोगों की हम कानूनी लड़ाई न्यायालय में लड़ते हैं, तो हम एक सामाजिक और में उठकर राजनीति में भी उठकर जो है हम गरीबों की लड़ाई राजनीति में आकर लड़ना चाहते हैं। और हमारी अधिवक्ता समाज से यही अपील है कि आप लोग भी अधिवक्ता समाज राजनीति में अग्रिम भूमिका निभाएं और अधिवक्ता समाज को जिताएं। खेल के मैदान से सियासी गोट बिछनी शुरू हो गई है। पहली गेंद पर चूक जाने के बाद सियासी खिलाड़ी दूसरी गेंद पर छक्का लगाने की जुगत बना रहे हैं। जी हां, बीकापुर के पंचायती चुनाव के अखाड़े में इन दिनों कुछ ऐसा ही नजारा दिख रहा है। खेल के मैदान में खिलाड़ियों के साथ जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार भी उतरकर सियासी संदेश दे रहे हैं। बसपा के कद्दावर नेताओं में शुमार मोहम्मद मुस्लिम शेख इन दिनों क्रिकेट टूर्नामेंट में बढ़ चढ़कर खिलाड़ियों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। सेउक्तर गांव में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में भले ही मोहम्मद मुस्लिम शेख खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते दिखाई दे रहे हों, मगर इसी में उनका सियासी संदेश भी निहित है। पहली गेंद पर चूक जाने के बाद दूसरी गेंद पर छक्का जड़ने वाले मोहम्मद मुस्लिम शेख पहला चुनाव हारने के बाद दूसरे चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने का दम भर रहे हैं। शहर के फतेहगंज चौराहे पर मुख्य मार्ग पर ब्लू मैंगो कॉम्प्लेक्स में स्थित विभू कम्युनिकेशन मोबाइल शॉप का भव्य उद्घाटन गुरुवार को रामबल्लभा कुंज के अधिकारी महंत राजकुमार दास ने समारोह पूर्वक फीता काटकर किया। इस मौके पर यहां पहुंचे सीओ सिटी अयोध्या पलाश बंसल, अमित सिंह, अपना दल के वरिष्ठ नेता प्रमोद सिंह, समाजसेवी शिवेंद्र सिंह, सपा नेता अनूप सिंह, करणी सेना के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष सन्नी सिंह ने विभू कम्युनिकेशन के प्रोपराइटर बजरंग सिंह को बधाई दी और उन्होंने कहा कि इस शॉप के खुल जाने से स्थानीय नागरिकों को अपनी जरूरतों के मोबाइल फोन, एलईडी टीवी तथा होम थिएटर के अलावा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेने के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। प्रोपराइटर बजरंग सिंह ने बताया कि गत 5 मार्च 2020 को इस शॉप का उद्घाटन हुआ था और भविष्य की योजना को ध्यान में रखते हुए एक और शोरूम बनवाया गया है। इस मोबाइल शोरूम में ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए ब्रांडेड कंपनियों जैसे सैमसंग, लावा, वीवो, ओप्पो आदि के मोबाइल फ़ोन तथा एलईडी टीवी, होम थिएटर सिस्टम शोरूम में मौजूद हैं। उद्घाटन अवसर पर नीरज सिंह, सूरज सिंह, शिवेंद्र सिंह, प्रमोद सिंह के अलावा बड़ी संख्या में शहर के सम्मानित लोग मौजूद थे। हम केवल मोबाइल एक्सेसरीज का काम करते थे, रिपेयरिंग का काम करते थे। अभी हम मोबाइल एक्सेसरीज और टीवी है, एलईडी है, लैपटॉप है, और रिपेयर का भी काम होता है। सारी सुविधाएं किस वीवो है, सैमसंग, ऑल ब्रांड हमारे रेडमी, रियलमी, इंटेल, आईबॉल, मतलब सारी ब्रांडें मिलेंगी आपको।